दिया। क्या कर रहे हो? अंदर बैठा दे। छोड़ो, छोड़ो मुझे। रुको। हाँ सुधा, मंत्री की बेटी को रावण के लोग उठाकर ले गए यार। क्या बोल रहा है? अभी मेरे सामने उठाकर ले गए। नहीं चलो, तू उस गाड़ी को फॉलो कर, मैं बाद में फोन करता हूँ। गांधी, तेरी गाड़ी की चाबी दे। ये ले। तुमने भैया से कहा कि पैसे पार्टी से ले लो, इसीलिए मैंने तय किया कि पैसे तुम्हारी बेटी से ले लूंगा, तो मैंने उसे उठा लिया। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बात तुझे बकवास लग रही है? बस थोड़ी देर में तू सब समझ जाएगा। तुम किसके साथ डील कर रहे हो पता है? तू सेंट्रल मिनिस्टर है ना, तो जाओ कुतुब मीनार पर चढ़कर चिल्लाओ, पूरे इंडिया को सुनने दो। इलेक्शन के लिए हमने 600 करोड़ का ब्लैक मनी तमिलनाडु ट्रांसफर किया था, उसमें से 60 करोड़ के कमीशन के पैसे बिना धोखा दिए दे रहे हैं, इसलिए रावण ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया, ये कहकर कंप्लेन लिखवाओ। तब सीबीआई वाले मुझे अरेस्ट करेंगे और मुझसे सवाल पूछेंगे, लेकिन तुझे मिलिट्री वाले उड़ा देंगे। सुना आपकी बेटी को रावण के लोगों ने किडनैप किया था? राम, मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूँ। ये सब पॉलिटिकल प्रेशर है, थोड़े ही देर में सब ठीक हो जाएगा। आपको जो कहना है कहते रहिए, मैं थोड़ी देर में आपकी बेटी के साथ घर आ रहा हूँ। राम, मैं गांव में हूँ सर। आप तुरंत घर जाइए, ऊपर के कमरे का लॉकर खोलिए। सत्या तू कहाँ है? पटेल नगर क्रॉस कर रहा हूँ सर। फाइल मिल गई सर। उसे लेकर आप तुरंत तिरुनेलवेली जाइए। वो सेक्टर नंबर 3 में है राम। यस, तो अपनी लोकेशन सेंड कर। 340 एकड़ मेरी खानदानी जमीन है और उसके कागजात 1 घंटे के अंदर तुम्हें मिल जाएंगे। पार्टी से पैसे दिलवाने के बाद तुमसे ये कागजात ले लूंगा। आने दो, देखते हैं। छोड़ो मुझे। रवि, ऑन द वे, कमिंग। ओके राम। प्रॉब्लम हुई तो फोन करूंगा, पुलिस को लेके आ जाओ। कौन हो तुम लोग और मुझे क्यों पकड़ा है? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मेरा बाप कौन है? ज्यादा चिल्लाइए मत।
मैं त्रिनुवेली पहुंचने वाला हूँ सर। आप वापस गांव चले जाइए। ये कागजात का रखूँ सर? जहां से कागजात निकाले थे उसे वापस वहीं रख दीजिए। उसने बता ही दिया कि वो मंत्री है। उसने पुलिस कंप्लेंट नहीं लिखवाई, बॉडीगार्ड्स और सिक्योरिटी भी नहीं आए। मेरे आदमियों को दिल्ली में मारने वाला अगर कोई है तो कौन है वो? ये कौन क्या हो रही है और अचानक घर में क्यों घुसे आ रहे हैं? अरे अरे रुकिए, रुको, रुको, रुको। रुकिए। क्या चाहिए आप लोगों को? दिल्ली में जो बाहर के लोग रहते हैं उन्हें अलग जगह चाहिए। हमें मंत्री जी को एप्लीकेशन देनी है। दिल्ली में जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए अलग जगह क्यों चाहिए? तो दिल्ली में आते क्यों हो? हम अपनी भाषा को आगे बढ़ाएंगे। पहले तुम अपने आप को बढ़ाओ, फिर अपनी भाषा को बढ़ाओ। मैं आप लोगों से 4 सवाल पूछूंगा, उसका ठीक ठीक से जवाब देना, फिर मैं सबको अंदर भेजूंगा। ये बताइए कि सवाल आप पूछेंगे या हम अरे, पूछें? इसे सिर्फ पूछना आता है। तुम्हारी भाषा में सोप का मतलब बताओ। सूप सूप बबल्स बबल्स सूप। शरीर घिसने की चीज। कॉफी को क्या कहते हैं? ठंडा ठंडा करना। पिंग पिंग पिंग। अरे का पानी उसे रस भी कह सकते हैं। तुझे कैसे पता? मैंने रामायण, महाभारत, गीता, वेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में सारी की सारी किताबें पढ़ी है। तुम नहीं समझोगे। ऐसा मोर्चा लेके आने से तुम्हारी भाषा नहीं आगे बढ़ने वाली। पहले खुद अपनी भाषा बोलना सीखो, उसके बाद अपने बच्चों को सिखाओ। चलो जाओ। ए नेपाली, ये सब तुम कैसे जानते हो? फिल्म इंडस्ट्री के नामी राइटर के घर पर मैंने 10 साल वॉचमैन की नौकरी की थी। ये वॉचमैन बहुत ही बड़ा विद्वान है। क्या ये सच में विद्वान है? ये उस राइटर के घर वॉचमैन का काम करते करते वो भाषा भी सीख गया। मुझे बता ये कैसे हो गया रे? एक बात बताओ नेपाली, तुम पिछले 8 सालों से इस घर में काम कर रहे हो और इन 8 सालों में तुम क्यों सिर्फ क्या क्या कहते रहते थे? इस भाषा के बारे में बताता तो ये लोग मुझे घर का काम करने को बोलते, बाजार जाने के लिए बोलते, कार साफ करने के लिए बोलते, और क्या। अच्छा तो ये था तुम्हारा महामंत्र? इसका मतलब कुछ भी हो जाए तुम वो भाषा नहीं बोलोगे। तुम अच्छी तरह नेपाली बोलते हो ना? अब मुझे नेपाली में बता कि तुम्हारे यहाँ शेर भाखरी क्यों खाते हैं? अबे रुक, बता रुक। Main agenda is that we have to. सर, मैं जिस केस के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ वो ये केस आपसे मुझे कहने बाहर की जाना है, कोई ड्राइवर नहीं है। आप गाड़ी चलाइए। मैं किसी ड्राइवर की अरेंजमेंट करता हूँ। आप गाड़ी चलाएंगे या नहीं? जाना कहाँ है? आगरा जाना है, ताजमहल देखने। चलिए घर चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी, आप जाइए। देखिए आपके घर वाले पूछेंगे तो बता दीजिए कि आपकी बेटी मुझसे प्यार करती है, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। इसीलिए वो नाराज होकर ताजमहल से लापता हो गई है। आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? सब जानते हुए भी आप मुझे अवॉइड कर रहे हो। ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आप मुझे अवॉइड कर रहे हैं ना? आप जो भी सोच रही हैं फिजूल की बातें हैं। जब कोई खतरे में होता है तो उसकी मदद कोई भी कर सकता है, लेकिन मेरे कपड़े फटे हुए थे और तुमने मुझे नए कपड़े दिलाए, फिर मेरे पुराने कपड़े सिलाई करके वॉश करके मुझे वापस दिए। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कोई अट्रैक्शन या इन्फैक्चुएशन नहीं है, ये कैरन अफेक्शन से हुआ है। हे राम, रिजल्ट आ गया है। अपना पूरा गैंग पास हो गया है। ओह, अगले हफ्ते हम सबको तैयार होकर ट्रेनिंग के लिए मसूरी जाना है। मैं बाद में फोन करता हूँ। चलिए घर चलते हैं। मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, मैं प्यार नहीं कर सकता।
आप शायद एक कॉफी 300 रुपए की पीती होंगी, ये आपका लाइफस्टाइल है। लेकिन एक कॉफी को 3 लोगों में शेयर करना, ये मेरा लाइफस्टाइल है। हम दोनों की जिंदगियां बहुत अलग हैं। मैं तुम्हारे पापा के ऑफिस में एक छोटा सा ऑफिसर हूं, इसलिए एक सलाह देता हूं, मेरे बारे में सोचना छोड़ दीजिए। मुझे अपनी जिंदगी पर फोकस करना है और आपको भी करना चाहिए। अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, इसी में आपकी भलाई है। हम दोनों के रास्ते बहुत अलग हैं। कहाँ गई थी? शॉपिंग। ड्राइवर को नहीं ले गई? तभी ड्राइवर नहीं था। क्या हुआ? रो क्यों रही है? कुछ नहीं माँ। तुम यहाँ बैठकर रो रही हो। उसे ट्रेनिंग के लिए जाना है, इसलिए वो रिजाइन करके जा रहा है। आखिर चल क्या रहा है? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना दिया? माँ, मैं उससे प्यार करती हूँ माँ। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने उसे प्रपोज किया माँ। उसने तुमसे क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं कर सकते हैं माँ। तुमने क्या फैसला किया है? मैं उन्हें भूल नहीं सकती हूँ माँ। मैं उन्हें नहीं भूल सकती हूँ माँ। रो मत बेटी, मैं हूं ना, मैं हूं। 6 महीनों की ट्रेनिंग है। आईएएस पढ़ने वाले मसूरी में कंटिन्यू करेंगे, आईएफएस पढ़ने वाले देहरादून जाएंगे और आईपीएस पढ़ने वाले को हैदराबाद जाना होगा। यहाँ रामसामी कौन है रे? ए, रामसामी तू ही रामसामी है ना? क्यों भाई रामसामी? एक लड़की के साथ अच्छा बिहेव करके उसका मन जीत लिया ना तुमने, फिर जब वो तुम्हें प्यार करने लगी तो तुम कोई बहाना बनाकर आराम से भागना चाहते हो। मेरी बात सुनो, उसके पास 450 करोड़ है और वो सब तुम्हारा हो जाएगा। इज्जत से ये ऑफर एक्सेप्ट करो और मेरी दीदी की बेटी से शादी करके घर जाने की सोचो, नहीं तो तेरी लाश यहाँ से घर जाएगी। तू मिनिस्टर के साले पर हाथ उठाएगा? चल देखते हैं। दाल चावल खाने वाले तुम्हें इतनी गर्मी है? तो मैं चिकन मटन खाता हूँ, मुझे कितना गुस्सा आता होगा। मैं मारना शुरू करूँ तो पूरी दुनिया कांपने लगती है। इस जन्म में तू मंत्री नहीं बन सकता है, कम से कम मंत्री का दामाद तो बन सकता है। तू उससे शादी कर ले, उससे शादी कर ले तू। यू टर्न मार, तुरंत फोन कर और मेरी दीदी को आई लव यू बोल। अरे मेरा मतलब मेरी दीदी की बेटी को आई लव यू बोल। अरे यू टर्न मारना यार। मेरी दीदी की बेटी रोती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरी दीदी भी उसके साथ रो रही थी और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। प्यार के लिए बनाए हुए ताजमहल के सामने ही प्यार को ना करने वाले प्यार के दुश्मन हो तुम। अरे तुम्हें पता है, फाइनेंस मिनिस्टर पंकज मेहता के बेटे हर्षद मेहता के साथ मेरी दीदी की बेटी की शादी करवाएंगे और उन दोनों की शादी के मंडप में तुम्हें पंडित बनाकर मंत्र बुलवाएंगे, फेरे पढ़वाएंगे और उनकी शादी भी करवाएंगे। भैया डीजल खत्म हो रहा है। अबे चुप करने तो मार डालूंगा। मैं तुम्हें दिल से श्राप देता हूँ, तुम जिंदगी में कलेक्टर कभी नहीं बन पाओगे और ये सच है। मेरी बात सच होके रहेगी, समझे? दीदी कुछ एक्सीडेंट हुआ है, सब आओ। अच्छा, आप कुछ नहीं हुआ? सेल्फी ले लो। क्या बात है नालायक लोगों, एक्सीडेंट हुए आदमी को हॉस्पिटल लेकर जाने की बजाय तुम सब लोग अपने अपने फोन से सेल्फी लेकर मेरा मजाक बना रहे हो। सेल्फी चाहिए? सेल्फी लोग। भाई ये लोग केके कंपनी से आए हैं। 450 करोड़ की इंडियन करेंसी को दिल्ली से कलकत्ता ट्रांसफर करना चाहते हैं। कब? हमें कल ही कर देना चाहिए। कैसे हो सकता है ये, वो भी दिल्ली से? पुलिस को संभालना है, चेक पोस्ट क्लियर करना है, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, एसटीएफ, कमांडो, ऐसे हजारों लोग होंगे। दिल्ली सिटी इनसाइड में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हम यूपी बॉर्डर नोएडा में आपको पैसे दे देते हैं, वहां से आपको कोई खतरा नहीं होगा। ओके, मैं दिल्ली पहुंच गया हूँ। ठीक 10 बजे फैक्ट्री से गाड़ी भिजवा देना। भाई वो लोग निकल चुके हैं। भाई हम लोग इसी बस में अमाउंट लोड करने वाले हैं। हे राम, आर यू ओके? बाप रे, गाड़ी से बाहर निकल। क्यों बे, गाड़ी में ब्रेक नहीं है? अरे तुम क्यों सडन ब्रेक डाला? अबे ओए, सिग्नल देख, रेड है।
इंडिकेटर और क्या टेल हुआ? लाइट सब टूट गया। कम से कम 6000 का खर्चा है। गाड़ी में बहुत काम है, 6000 दे। मेरा पास पैसा नहीं रे। इस गाड़ी में हमारे लोग कलकत्ता तक टूरिस्ट बनकर ट्रैवल करेंगे। मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, तो इसे समझा देना क्या करना है। सुबह 9 बजे पैसे नहीं मिले तो गाड़ी जमा करा देंगे। भाई कोई गाड़ी लेकर भाग गया। गाड़ी यहीं छोड़ सकते हैं ना? हाँ कल सुबह 8:30 बजे आ जाना। ठीक है, ये लो पैसे चाबी। मिलते लौटा देंगे। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी किधर है तो आपको पता नहीं है सर। जाके आजू बाजू पूछो। चलो जल्दी चलो इधर। तुमने देखी गाड़ी? देखी क्या? तुमने इधर देखी? गई वो गाड़ी। नहीं। हाँ? 180 रुपीस पूछा सर। हाँ बोल, क्या हुआ? लगता है वो वैन उठाकर हमने गलती कर दी राम। हाँ? यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये शायद मंत्री विश्वनाथ की चाल है। उसकी चाल नहीं है, उसे तो मालूम ही नहीं है कि गाड़ी में पैसे हैं। किसी और की चाल है। ड्राइवर ने पैसे दे दिए होते तो चुपचाप चला जाता। क्या हो गया? खुद ही देख लो। वो पैसे लेने वापस आएगा। ज्यादा लफड़ा मत करना, नहीं तो शक हो जाएगा। चलो चलते हैं। ये क्या राम, इतने सारे बॉक्सेज हैं। ओपन करो। इसमें तो सब 2-2 हजार की गड्डियां हैं। इसलिए वो लोग इतना टेंशन में आ रहे थे। ये लीगल पैसे तो नहीं हो सकते। हम इसे पुलिस को हैंड ओवर कर देते हैं। नहीं, ये पैसे गवर्नमेंट को ही मिलने चाहिए। ऐसे में एक ही चीज हो सकती है। ये उधर देखो, काम आ गया। ये क्या राम, तुमने वैन को प्रेसिडेंट के घर के सामने पार्क कर दिया? मैं इस बारे में प्रेसिडेंट को मेल कर रहा हूँ। लेकिन क्यों? अगर ये पैसे सही सलामत गवर्नमेंट तक पहुंचाने हैं तो एक ही रास्ता है, और वो है मिस्टर प्रेसिडेंट। वो रिस्पॉन्ड करेंगे क्या? मेल भेजने दे, देखते हैं 5 मिनट बाद क्या होता है। अरे ये क्या, सभी डिपार्टमेंट के लोग आ रहे हैं। इनकम टैक्स, इन्फोर्समेंट टीम, पुलिस है, विजिलेंस है। मिलिट्री, एसटीएफ सभी यहाँ आ गए। सही है भाई, डिपार्टमेंट के सारे लोग आ चुके हैं। यही है प्रेसिडेंट की पावर। अरे मीडिया भी आ गई। क्या बताएंगे नोटों के बारे में? ये कहाँ से मिले आपको? Huge amount of nearly 500 crores, all consisting of 2000 rupees currencies, was left in front of the president's house. केके कंपनी की गाड़ी है भाई। Damn it! क्यों किया उसने ऐसा? कौन है वो? प्रेसिडेंट का रिप्लाई आया है। गुड सिटीजन, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। रावण, तुम तुरंत दिल्ली से यहाँ आ जाओ। ये सब छोड़कर नहीं आ सकता। उन पैसों के जिम्मेदार तुम नहीं थे तो वहाँ क्यों रुके हो? अब बात प्रेसिडेंट तक चली गई है। अब तुम्हारा वहाँ रुकना ठीक नहीं है। जल्दी से आ जाओ। रुक जाओ! इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। तुम्हारा फ्रेंड तुमसे मिलना नहीं चाहता है। वो रामसामी आईएएस पढ़ने के लिए मसूरी जा रहा है, तो तुम उससे टाटा करने के लिए जा रही हो, है ना? तुम मेरे रास्ते से हटते हो कि अगर नहीं? दम है तो गाड़ी मुझ पर चढ़ा के जाना होगा। बाप रे, ये लड़की मतलब के लिए किसी का खून भी कर सकती है। क्या? क्या? लगता है नेपाली स्वर्ग सिधार गया। अरे बेटा, तेरे बिना रहने की आदत नहीं है मुझे, और तू कह रहा है 1 साल। 1 साल हो या 2 साल हो, सब खत्म करके कलेक्टर बन के ही आना। मैंने सुना है कि आप मसूरी जा रहे हैं, इसीलिए आपको ऑल द बेस्ट बोलने आई हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। क्या राम, लेट हो गए तुम? क्या करता, ट्रैफिक थी। राम, उधर देख।
आज उनका बर्थडे है माँ। हाँ तो मैं बस एक बार उनसे मिलकर आ जाऊँ। मजाक कर रही हो? हाँ, माँ प्लीज माँ, मसूरी के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस है माँ। 45 मिनट्स में जाकर 45 मिनट्स में वापस आ जाऊंगी। क्रेडिट कार्ड से 1,25,000 पे कर दिए मैंने माँ। हाँ प्लीज माँ। ठीक है जाओ, लेकिन ये तुम्हारा लास्ट चांस है। इसके बाद अगर तुम उसके बारे में सोचकर घर में उदास बैठी रहोगी तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी, समझी तुम? ये सारे मिल श्रवण, ठीक है? हाँ मैडम। मेरी बेटी अपनी फ्रेंड से मिलने हेलीकॉप्टर से मसूरी जा रही है। ओके। प्रोसीजर क्या है देखिए और उसकी अरेंजमेंट कीजिए। ओके, और मैडम। कुमार तुम भी इनके साथ जाओ। मैडम मिनिस्टर सर के साथ बात कर। ये बात उन्हें नहीं पता चलनी चाहिए। ओके मैडम। गुड, वेरी गुड। तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करना चाहता इसलिए दूर चला गया, और तुम हो के उसे टूर पर भेज रही हो। टूर पर? चल जा, कुछ भी बोलता है। अच्छा, Unity is the need of the hour. We got our independence 70 years back because of this unity. हैप्पी बर्थडे। Ram, is it your birthday today? Yes, sir. All of you, say your wishes. Now with change and the political system has divided us into state-wise and status-wise. It has now further एक साल बाद कहूं तो चलेगा? मैं समझी नहीं। एक साल बाद आई लव यू कह दूं तो चलेगा? हाँ। अभी भी कह सकता हूं, लेकिन ट्रेनिंग है। बाय। क्यों भाई श्रीनिवास, तुम ये नया बोर्ड क्यों लगा रहे हो? मेरा पोता आज आ रहा है, वो कलेक्टर बन गया है। हमारे ट्रेन को लेकर बाहर है। ये लीजिए। दादी, ये क्या किया तुमने? तुम पुलिस यूनिफॉर्म में क्यों आ रहे हो? तुम तो कलेक्टर बनने गए थे ना? आईएएस के लिए नहीं, आईपीएस अप्लाई किया था। लेकिन ये बात हमसे क्यों छुपाई? मैं आप लोगों को सरप्राइज देना चाहता था। हमारे सिर पर बिजली गिरा दी है तुमने। मेरे दिल को तुमने दुख पहुंचाया है। किससे पूछकर पुलिस में भर्ती हुए? मसूरी में ट्रेनिंग खत्म करके फाइनल इंटरव्यू अटेंड करने गया था। Mr. Ramsamy, come inside. Are you Mr. Ramsamy? Yes. Your father's name Arusamy? Yes. You are selected in the first category. You are eligible to choose
IFS, IAS, IRS, and IPS too. IPS, IPS, What is your choice? IPS। उस वक्त मुझे लगा कि मेरे लिए पुलिस फोर्स ही सही है। कसम से मैं नहीं जानता था कि आप लोगों को इतना दुख होगा। मुझे पोस्टिंग भी मिली है। कल ही मुझे तिरुनेलवेली जाना है। हाँ? क्या कहा? तिरुनेलवेली जाना है? मेरी पोस्टिंग वही हुई है दादाजी। तुमने तिरुनेलवेली के लिए पोस्टिंग क्यों मांगी? मैंने नहीं मांगी दादू, उन लोगों ने ही मुझे दी। हे भगवान, तुम्हारी ये खाकी वर्दी भी नहीं चाहिए और ये तिरुनेलवेली भी नहीं चाहिए। तुम वहाँ पर नहीं जाओगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे माँ बाप जिंदा होते तो ऐसा नहीं बोलते। वो तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं। तुम्हारे असली माँ बाप ये हैं, आरुसामी IPS। ट्रांसफर लेकर तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माँ के साथ तिरुनेलवेली आ रहे थे। सामी के घर में ताला लगा हुआ है, पता नहीं वो कहाँ गया। हेलो, सामी है। हेलो, सामी है। कौन था फोन पर? पता नहीं कौन था। तुम सो जाओ। ठीक है। सामी कार में जा रहा है। तुम्हारे पिताजी के साथ काम करने वाले ऑफिसर ने तुम्हारे पिताजी को धोखा दिया। आप किस रूट से जा रहे हैं सर? मैं बाईपास रोड लेके हाईवे की तरफ जा रहा हूँ। ये लोग कौन है? तुम्हारे पिताजी ने उनका बहुत मुकाबला किया। तुम्हारी माँ के मरने के बाद भी तुम उसके पेट में जिंदा थे। हमें डर था कि तुम्हारे जिंदा रहने की खबर मिलते ही वो तुम्हें मार डालेंगे, इसीलिए तुम्हें हॉस्पिटल ले जाकर फिर हम लोग दिल्ली आ गए। हमारे पूरे परिवार के लोगों को रावण ने ट्रक से टक्कर मारकर खत्म कर दिया। जहां ऐसा हैवान रहता है वहां तुम जाना चाहते हो? बोलो, तुम वहां जाना चाहते हो? मैं जाऊंगा, जाऊंगा, जाऊंगा। रामसामी, आरुसामी। तुमने खाकी वर्दी पहनी, मुझे परवाह नहीं, लेकिन तुम्हारी पोस्टिंग तिरुनेलवेली में हुई, ये कैसा संयोग है? ऐसा लगता है उस जगह का देवता तुम्हें वापस बुला रहा है। रामायण में 14 साल का वनवास था, महाभारत में 13 साल का वनवास था और 1 साल का अज्ञातवास था। दोनों को मिलाकर कुल 28 वर्ष होते हैं और इतने साल हम लोग अज्ञातवास में रह चुके हैं। रामसामी तुम्हारा नाम है और आरुसामी तुम्हारी पहचान। किसी भी कारण से अपनी पहचान को मत भूलना। तुम्हारे पिताजी किस जाति के थे मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारी परवरिश अपनी जाति में की। अब तुम्हें इस पहचान की जरूरत नहीं है।